देखिए दो चीज़ें हैं, एक है कोडिंग और एक है डी कोडिंग। कोडिंग मीन्स होता है गठरी, गठरी जैसे ये फलों की टोकरी है, अब वो बंधे हुए हैं, अब हमें ये नहीं पता उसमें कौन कौन से फल हैं। अब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं इसमें कुछ सेब होंगे, कुछ ये होगा, ये होगा, ठीक है। अब हमने शाम को खोल के देखा तो पता चला सारे केले ही मिले। अभी बताओ वो फल है कि नहीं है? हैं। खाली उसमें अंगूर ही मिल गए तो वो भी फल है, ठीक। और उसमें सब मिक्स मिल गए वो भी फल है। तो कोडिंग का मतलब है फलों की टोकरी, गठरी। खुलने के बाद पता चलता है कि हम क्या सोच रहे थे और उसमें क्या निकला। इन दोनों के बीच में चलता है अंदाजा। यही प्रॉब्लम की जड़ है। अंदाजा और सच्चाई में बस ये अंतर है, अंदाजा सच्चाई से पहले की चीज है। अंदाजा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई का गलत सही से कोई लेना देना नहीं है। वो जैसी है सो है। अंदाजा, अरे मैंने तो ये सोचा था इसमें 4 तरह के फल होंगे, इसमें तो 2 ही तरह के निकले, और इसमें तो एक ही तरह निकले, हम तो सोच रहे थे ऐसा होगा, हम तो सोच रहे थे वैसा होगा। तो अंदाजा सोच के ऊपर डिपेंड हो जाता है, अंदाजा सोचने के लिए मजबूर करता है, और जो सच्चाई है वो सच से आती है। सोच और सच में ओ की मात्रा का अंतर है। सोच में से ओ की मात्रा हटा दे तो सच, ठीक। तो अगर कोई सोच रहा है मैंने ऐसा सोचा, तो अंदाजा लगा रहा है, सच का उसे पता। और हमारे देश में लोग किस पे जी रहे हैं, सोच पे या सच पे? मैंने ऐसा सोचा, मैं तो ये सोच रहा था, ठीक, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। इसकी सोच बड़ी खराब है, उसकी सोच बड़ी खराब है, वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा सोचता है। सारा खेल किस पे चल रहा है? और चलना किस पे चाहिए? ये तो गाड़ी पटरी से उतर गई, ठीक। तो ये गड्ढे में जाएगी या ये गड्ढे में जाएगी? सोच। बड़ी बड़ी किताबें हैं, बड़ा सोचो, सोचने की कोई पैसे लग रहे हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू। अच्छा, जादू सच का होगा या सोच का? और लोग क्या कर रहे हैं? ठीक। इसमें अगर फंसना हो तो कहाँ कहाँ कौन सी चीज निकाल सकती है, कौन सी चीज फंसा सकती है हमको? जीने का आधार क्या होना चाहिए? आप अपने परिवार से क्या चाहेंगे, वो सोचता रहे या सच बोले या सच सोचे? वो सोच क्या, उसको आधार किसको बना ले, सोच को या सच को? हम अपने परिवार से यही चाहेंगे, ठीक। और हमने क्या आधार बना लेते हैं ज्यादातर लोग? सोच। जिसका आधार ही खराब हो, जिसका फाउंडेशन ही खराब हो, अब वो बिल्डिंग बना ले ताजमहल, क्या होगा साहब? अब वो, और बाकी को नहीं पता, परिवार ने इसके आधार पर पूरा बना दिया सारा, उसे पता है लेकिन ये सोच है, ये सच नहीं है, ठीक। उसके अंदर हमेशा डर रहेगा, ये गिर ना जाए, ये गिर ना जाए, ये लुढ़क ना जाए, ये बदल ना जाए। इन दोनों में से कौन सी चीज बदल सकती है? ये बदल सकता क्या? अगर नींव बदल गई तो क्या होगा? ताजमहल तो बन गया अपना, राजमहल 18 कमरों का, और वो नींव बदल गई, क्या होगा? यही बदलती है, यही बदलेगी। तो जिंदगी यहाँ से शुरू होती है और ये उसका आधार बनना चाहिए। कबीर साहब की ज़िंदगी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ के टिकी। कृष्ण जी की यहाँ से शुरू यहाँ तक। जितने भी नबी हुए हैं, जितने भी आपके पैगंबर हुए हैं, जितने भी लोग ऐसे हुए हैं जिनका हम नाम लेते हैं बहुत सच्चाई के साथ, उन्हें सच्चाई की प्रतिमूर्ति मानते हैं, बहुत हुए हैं ऐसे। उनका आधार क्या था जीवन का? सच। सोच और सच में अंतर क्या है? सोच में मन, वचन और कर्म
यानी सोचना, जैसा सोचेंगे अगर ये ढुलमुल होगा तो ये भी ढुलमुल ही होगा, और ये भी ढुलमुल ही होगा। तो जितने भी लोग स्पष्टवादी नहीं हैं तो उनका आधार सच नहीं है, इनकी बिल्डिंग गिरेगी, आज नहीं तो कल, नहीं बच सकता कोई भी, और उस बिल्डिंग में जितने होंगे वो भी गए, बिल्डिंग उन्हीं के ऊपर गिरेगी। कौन बचेंगे? जो उससे बाहर हो। ठीक, आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके मन में सच है या सोच है। कैसे पता चलेगा? वो बड़ी जल्दी जल्दी बोलेगा, पहला। दूसरी बात, जब आप उससे पूछोगे दोबारा आपने क्या बोला तो वो बता नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? कौन बताएगा? क्यों नहीं बता पाएगा? भाई उसी ने तो बोला है, उससे पूछो, बता नहीं पा रहा मैंने क्या बोला दोबारा, क्योंकि उसने सोचा है, और सोच की आदत है बदल जाना। सोच की आदत बदल जाना, और आप सोच रहे हो कि वो सच है। अगर वो सच होता है तो उससे 5 बार पूछो, 20 बार पूछो, कल पूछो, 2 महीने बाद पूछो, बदल नहीं सकता। लेकिन वो तो सोच थी, तो आई गई हो गई। अब हम कह रहे हैं आपने क्या बोला था, वो कहेगा मैं कहाँ ढूंढूं, और वो ढूंढ रहा है, उसके हाथ आएगी, वो नहीं आएगी, वो दूसरी चीज़ ला के दे देगी, वो दूसरी चीज़ ला के दे देगा। आप कहोगे ये नहीं, नींव में तो दूसरे ईंटें लगे हुए थे, बोलो वो नींव तो गई। अब आपको क्या डर लग जाएगा, अगर नींव खिसक गई है तो इसका मतलब खतरा किस पे आ गया है? हैं? इसके को 2-4 नींव खिसक, ईंटें खिसक जाएं, कोई दिक्कत है क्या नींव में से? हैं? तो ऊपर लगा लो, 10 ईंट ऊपर लगा लो, उसके बदले नीचे की 6 निकल जाएं, ऊपर 10 लगा लो, कोई दिक्कत है? हैं? नहीं, ऊपर से सजा लो, ऊपर अगर हम टिप टॉप कर दें तो पुट्टी लगा दें, हैं, तारकोल बिछा। हाँ, तो बस जिंदगी का ये ही गड़बड़ है। बस ये है नींव, ये नींव नहीं बन सकती, नींव ये बननी चाहिए। नींव ही गलत होगी, जिसकी नींव गलत है। गलत क्या है इसमें बताओ, कौन बताए गलत क्या है इसमें? इसमें गलती क्या है, गलत क्या है? बदलती रहती है, बदलती रहती है। इसकी समस्या क्या है? अगर ये ना बदले तो ये ठीक है। नींव रोज रोज बदल सकते हो? नहीं। और नींव में रख दी ये वाली ईंटें, ठीक, क्यों रख दी? क्योंकि ये वाली मिली नहीं, जल्दबाजी में। बोले मार्केट में ये है भाई सोच वाली, बोले चलो साहब ये लगाओ, हमारे कौन सा हमने उसमें रहना है क्या? और रहना उसी में, फिर शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, मम्मी पापा को भी बुला लाए, ठीक। अब ये नीचे से हिल रही है, एकदम झटका लगा, अरे यार बिल्डिंग ना गिर जाए। फिर क्या कर रहे हैं, उसे इधर टिप टॉप कर रहे हैं, उधर दीवार को पकड़ के खड़े हैं, उधर उसी में ही उसको बचाने में ही पूरी ज़िंदगी चली जा रही है। अब समस्या क्या है? बोले अगर ये ईंट बदलते हैं हम तो ये बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी, और बड़ी मेहनत से बनाई है। दूसरी बात, बाकी लोग जो उस बिल्डिंग में रह रहे हैं उन्हें पता चल जाएगा, क्या क्या पता चल जाएगा? वो क्या कहेंगे? हमने ये घोषणा कर रखी है, मैंने एमए कर रखा है, मैंने बीए कर रखा है, हम पढ़े लिखे हैं, हम जिम्मेदार नागरिक हैं, और हम कहें ऐसा है, ज़रा सब लोग कमरे से बाहर आ जाओ। बोले क्या बात हो गई? बोले ये जो नींव में ईंटें लगाई ना मैंने, ज़रा बेवकूफ़ी हो गई, ठीक, और ये दोबारा से करना पड़ेगा। बोले सब मिल के मारेंगे। बोले इतने दिनों से तू हमें गोली दे रहा था भाई, हैं? तुझे जो हमने पढ़ाई लिखाई में पैसा लगाया उसका क्या हुआ? हैं? तुझे अकल नहीं थी? क्या नहीं थी बोलेंगे? अक्ल। तो कहेगा मुझे अकल नहीं थी, मुझे जो थी वो क्या थी?
नकल माने सोच, अकल माने सच। अब उसने पूरी पढ़ाई को किससे करी थी साहब, अकल से या नकल से? हैं? टीचर आए, उन्होंने बोर्ड पे लिखा, उन्होंने उतार लिया, ये नकल है अकल है? उसने कहा किताब में से उतार लाना, नकल है कि अकल है? उसने बोल के लिखवा दिया, नकल है कि अकल है? नकल। पापा ने कह दिया ऐसे ऐसे जाना, नकल। मम्मी ने कह दिया ऐसे ऐसे जाना, यहाँ खड़े होना, यहाँ बैठना, ये खाना, ये पीना, ये कपड़े पहनना, यहाँ पे नहाना, इतनी देर ये करना, उतनी देर वो करना, इससे मत बोलना, उससे बोलना, सब क्या है ये? नकल। तो नकल से उत्पन्न होती है सोच। अब इसमें लगानी पड़ती है अपनी अकल। अकल उसमें, इसमें नकल भी है, देखो इसमें क, इसमें भी क, इसमें भी लो, इसमें भी लो। एक चीज का अंतर है, बताओ क्या? नौ। नौ को हटाना है, ओ को लगाना है। ओ आएगा अंदर से, नो आएगा बाहर से, बाकी ऐसे ही है। ठीक है, तो यानी अगर इसे हम 30-30 मान लें, 60-70% काम तो ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है। और ये दोनों कल किसकी तैयारी करते हैं? किसकी तैयारी होती है दोनों में? कल की, भविष्य की। ठीक, वो बिल्डिंग बन रही ना, उसमें सबको रहना है, कल रहना है, आज बन जाएगी, कल से चालू रहना। ठीक, तो सब तो बहुत बढ़िया बनाया भाई, और उसे भाई को पता है यार, बाकी तो बढ़िया है, नींव थोड़ी सी कमज़ोर रह गई, जल्दबाजी हो गई, अच्छी ईंटें मिली नहीं। और कभी कभी ऐसा लगता है मुझे, जिस चलता हूँ तो थोड़ा सा हिलती है बिल्डिंग। और वो अपने को बताएगा ये बात। किसको बताएगा? अपने पापा को नहीं, अपने को। किसको बताएगा? अपने को। अपनी बीवी को नहीं, किसको? अपने को। ठीक है, अपने बच्चों को नहीं, किसको? अपन, जिसे वो अपना मानता होगा। और जिसे हम अपना मानते हैं, उससे हमें डर नहीं लगता, और जिसे हम अपना नहीं मानते उससे हमें डर लगता है। तो अगर नींव कमज़ोर है, गलती हो गई है, और वो उसको जिसको भी बता दे, तो समझ लो वो अपना। अब वो बीवी हो, हस्बैंड हो, पड़ोसी हो, मित्र हो, जो भी हो, पिता हो, और जिसे वो गलती नहीं बता पा रहा है, वो उसका अपना नहीं है। वो पति हो सकता है लेकिन अपना नहीं है। वो पत्नी तो है, अपनी नहीं है। बस बोले शादी हुई, हाँ शादी तो हुई इनसे। पत्नी, बोले पत्नी, अपनी तो सोचना पड़ेगा। वो पिता हो सकते हैं लेकिन अपने नहीं है। बोले पापा, बोले हाँ। अपने, अपना है, सोचना पड़ेगा। जो आईना दिखा दे, बिल्कुल, जिससे डर ना लगे, जिसके उसके और आपके बीच में कोई धूल मिट्टी ना हो, जिसमें दूसरापन ना हो। अपना माने अपना, जो अपना नहीं वो दूसरा, और दूसरा ही द्वंद्व है। ठीक, अपना नहीं है साहब। मित्र है, बोले मित्र तो है, अपना है नहीं। जिसे अपना मानते हैं आप, उससे सारी जो गलती हुई है, जिससे आप गलती शेयर कर दें, वो अपना। अब अपने माँ बाप ढूंढेंगे ना आप, नाम मात्र के मिलेंगे। टीचर ढूंढेंगे, नाम मात्र के मिलेंगे। बच्चा टीचर से गलती छुपाएगा या बताएगा? छुपाएगा। बोले आज ना वो पापा ने पेंसिल के लिए 5 रुपए दिए थे, मैंने जुए में, रास्ते में वो लालच आ गया मुझे, और कह रहे थे 5 लगाओ 20 पाओ, मैंने 5 रुपये वहाँ लगा दिए। गुरुजी गलती हुई बड़ी भारी। गुरुजी को अगर बता दिया उसने, क्या होगा? सीधे सीधे उसे पता है क्या होना है, क्योंकि इससे पहले कहीं की हो चुकी। तो बोले गुरुजी को तो पता भी ना चल जाए। ठीक, लेकिन वो बिना बताए रहेगा भी नहीं। तो इसलिए हर इंसान एक इंसान को ढूंढ लेता है।
ठीक, अब एक इंसान चाहिए हर एक को, जिसके पास एक भी नहीं है वो सीधे डिप्रेशन में जाएगा, सीधे डिप्रेशन में जाएगा, क्योंकि उस गलती का बोझ वो सहन नहीं कर सकता। कब तक उठाएगा वो? इसलिए उसे दोस्त चाहिए। दोस्त माने क्या होता है? कोई बताएगा इसका अर्थ? अभी इसका अर्थ रह गया, देखो इतनी सारी चीजों का अब ये लिख लिया मैंने। दोस्त माने जो दो लोग हैं वो अस्त हो जाएं, ना ये रहे ना ये रहे, दोनों ही एक हो जाएं, दोनों ही शून्य हो जाएं। वो ना रहे, मैं ना रहूं, दोनों जो अस्त हो गए, उसका भी मैंपन डूब गया, मेरा भी मैंपन डूब गया। जो दो लोग अस्त हो जाएं, उनका अपना जो मैं वाला अहंकार, डर, लालच एक दूसरे के प्रति अस्त हो जाए, समाप्त हो जाए, उन्हें दोस्त कहते हैं। अब वो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ठीक, अब वो दोस्त ढूंढता है, उसे बताएगा यार ऐसी सी बात हुई यार, क्या करा जाए। ठीक, जो लोग उसमें रह रहे हैं उन्हें नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? वो स्कूल जा रहा है, वो वहां नहीं बताएगा। घर में रह रहा, घर में बता देगा मैंने 5 रुपए जुए में लगा दिए। अपनी मम्मी को तो बता सकता है, हैं? मम्मी को बताने से क्या होगा? अच्छा वो पापा को बताए बिना नहीं रहेंगी, हैं? अच्छा वो उनकी दोस्त हैं, फिर क्या होगा? अच्छा इसका सूरज अस्त हो जाएगा, फिर दोपहर में शाम हो जाएगी, क्या होगा फिर बताने से? बोला इसने 5 रुपए जो दिए थे ना पेंसिल के लिए, वो जुए में हार गया, ये जुआरी बन गया तुम्हारा लड़का। ठीक, बोले मेरा लड़का तूने बिगाड़ा है? ठीक, तो सबको एक ना एक चाहिए, और नहीं मिला तो वो डिप्रेशन में जाएगा। तो ये चीज हम छुपाते हैं। छुपाते क्यों हैं? क्योंकि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? सोच पर। इसी को कहते हैं क्या बोलते हैं इसको? उम्मीद पर दुनिया कायम है, या सच्चाई पर दुनिया कायम है। आधार क्या होना चाहिए? और लोगों ने उम्मीद पर दुनिया को कायम कर दिया। कैसी दुनिया होगी वो? कभी भी गिर जाएगी, कभी भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, हल्दी हिलती रहेगी वो। उम्मीद वही है जिसे अंदाजा कहते हैं, और उम्मीद को ही सोच कहते हैं। और ये वास्तव में कुछ है नहीं का अंदाजा लगा लीजिए कि नींव में कुछ है नहीं। दीवारें मजबूत हैं, लिंटर बहुत बढ़िया डाला है। क्यों? क्योंकि नींव समाज को दिखती नहीं है। नींव समाज को नहीं दिखती। समाज को क्या दिखती हैं? दीवारें, लिंटर। हाँ बहुत बढ़िया बनाया भाई, आपका ही बनाया। कोई ये पूछता है इसमें नींव में कितने ट्रक लगा दिए, कौन सा पत्थर लगाया? नींव के बारे में पूछता कोई? कलर बहुत अच्छा कराया। ठीक है, ऐसे ही जिंदगी की जो नींव है वो किसी को दिखती नहीं है, और गड़बड़ वहीं होती है। इसी को कहते हैं प्रॉब्लम होती रूट में है और दिखती फ्रूट में है। ये दुनिया को दिखती है, ये दुनिया को दिखती नहीं है, क्योंकि ये नीचे है, दबी हुई है, ये दिखती नहीं है, और गड़बड़ यही, इसलिए इसको ठीक नहीं किया जा सकता। एक चीज और कि प्रेजेंट को ठीक करके प्रेजेंट को ठीक करके फ्यूचर को ठीक किया जा सकता है, या पास्ट को ठीक करके प्रेजेंट को ठीक किया जा सकता है। फिर से बोलूं, प्रेजेंट को ठीक करके फ्यूचर, या पास्ट को ठीक करके प्रेजेंट। किस किस को पता है? प्रेजेंट को ठीक करके फ्यूचर को ठीक किया जा सकता है, राइट? ऐसा ही है। प्रेजेंट को ठीक करके
नहीं, पास तो बीत गया, वो बीत नहीं गया है, दब गया है। और जो दब गया है वही बना रहा है। अगर दबा नहीं तो दबाव किधर आया? अगर वो दबा नहीं होता, और इसीलिए हम उसकी ढूंढ रहे हैं दवा। ठीक, चूंकि हम इस दबी हुई चीज को देख नहीं पाते, हम ये सोचते हैं कि जो फिजिकल में नींव है उसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसी से तुलना करते हैं जो फिजिकल में मकान की नींव है। लेकिन अभी ऐसी मशीन आ गई है कि इस मकान को ऊपर उठा लेती, नींव को दूसरी जगह से सेट किया उसने, उसके ऊपर फिर रख दिया। ठीक ऐसा यहाँ पर भी है, अपने जीवन पर भी है। क्या हुआ? तो जो दबा हुआ है वही दबाव बना रहा है, जो दबा नहीं वो दबाव नहीं बना सकता। दबा से ही दबाव बना है। ठीक है, ये शब्द फालतू के नहीं है, एक शब्द से दूसरी चीजें जुड़ी हुई है। इनको यदि हमने समझना चालू कर दिया तो पूरा जीवन हमारी समझ में आ जाएगा। और अगर हम इन शब्दों से हट गए, इनको खाली शब्दी सोचकर हमने छोड़ दिया, तो फिर हम नई से नई चीज़ें ढूंढते रहेंगे और ऊपर टिप टॉप करते रहेंगे, ऊपर पुट्टी वगैरह लगाते रहेंगे, कलर बदलते रहेंगे, और अंदर से नींव हिलती रहेगी। पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा। ठीक, तो ये दबा हुआ है। अब बताइए, प्रेजेंट को ठीक करके फ्यूचर या पास्ट को ठीक करके प्रेजेंट? अच्छा, एक और बात बताइए, इनमें से जीने लायक कौन सी जगह है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? किस में जी सकते हैं हम? प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में हम जिए या ठीक करें? हमको कार से अभी जाना है, लेकिन कार अभी हम ठीक करेंगे पहले, तो अभी हम ठीक करेंगे कि जाएंगे? 2 बजे जाना है, 2 बज रहे हैं, और 2 बजे जाने का टाइम और 2 बजे ठीक करने का टाइम, तो पहले क्या होगा? तो जाएंगे कब? 2 बजे तो जाएंगे नहीं फिर। ठीक, फिर 4 बजे, तो 4 बजे फिर ठीक करने का टाइम और 4 बजे जाने का टाइम, तो जाएंगे कब? पहले तो ठीक करेंगे ना। तो प्रेजेंट में तो हम ठीक करेंगे, जब भी प्रेजेंट होगा अपन क्या करेंगे? ठीक करेंगे। तो जिएंगे कब? हैं? तो सब ठीक ही कर रहे हैं। किसी की ये बताना, भाई साहब आपकी ज़िंदगी बढ़िया हो गई, अब तो कुछ ठीक करने के लिए ना बचा ना भाई साहब। अभी बेटे को ठीक कर रहा हूँ, बहू को ठीक कर रहा हूँ, ये मकान ठीक करवाना है, ये गाड़ी ठीक करवानी है, बिजनेस ठीक करना है ना भाई साहब। ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है ना, उसको ठीक करना है, तो मिस्त्री बना हुआ है। ठीक है, इसलिए वो कहता है भाई साहब कभी तो अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आएंगे भाई साहब, बिल्कुल आएंगे। ठीक, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब, एक दिन मेरा भी आएगा, एक दिन आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? हैं? 50 साल में, 100 साल में एक दिन भी नहीं आएगा तो बेकार है। एक ही दिन आएगा, जिस दिन उसे पता चलेगा कि मैं बहुत अच्छा मिस्त्री बन गया। क्या बन गया? ठीक करने वाला। ठीक, बोले आज भी क्या कर रहे हैं? बोले ठीक ही कर रहा हूँ भाई साहब। बोले जाना आना, क्या जाना आने का तो भाई साहब टाइम ही नहीं मिला, मैं आपको बताऊं। जाना तो मैं भी बहुत चाहता था भाई साहब, हमारे भी, हम भी, लेकिन भाई साहब उम्मीद है। क्या है? मेरी जो सोच है ना वो, हाँ, और कभी तो जादू होगा। अब जादू क्या चीज़ है? एक एक शब्द को समझने की आदत डाल लें बस।
ये जो 3 दिन मिले हैं आपको, ये सिर्फ इसलिए हैं जो एक भी शब्द बोले, कोई ना बोले, हाँ बोले, कैमरा बोले, पेन बोले, जो भी बोले उसे सुनकर, पढ़कर, सोचकर समझने की आदत डाल दें। सोचने की नहीं, समझने की। ये समझ ही सच है। समझ और सच एक ही चीज है। सोच, उम्मीद, अंदाजा, नकल, डर, गलती एक ही चीज है। ये पूरा एक खानदान है। सच, समझ, आनंद, ये एक ही चीज है। शांति, ये इस खानदान के लोग हैं। इस खानदान के कौन कौन हैं? डर, आलस, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, अशांति, भ्रांति, मारपीट, मारकाट, और गरीबी, और डिप्रेशन, टेंशन, गाली गलौच, दूसरों पर आरोप, दूसरों से उम्मीद, अंदाजा लगाना, सोचते रहना, और ये सब चीज़ें ये इस खानदान के सदस्य हैं। या तो इस खानदान के हो जाएंगे आप, या इस खानदान के सदस्य तो बनना पड़ेगा। या तो इस खानदान के, या कौन सा खानदान ठीक लग रहा? और इस खानदान के भी मार्केट में फैले हुए हैं। भाई साहब हमारे साथ आ जाओ। क्या बड़ी सोच, बाज एकदम ठीक। ठीक है भाई साहब, नमस्ते करो, निकलो वहाँ से। ठीक भाई साहब, मेरा अंदाजा कह रहा है, ठीक भाई साहब, मैं जो सोचता हूँ ना, मैं वही करता हूँ। ठीक, मैं सोचता तो बहुत हूँ भाई साहब, ऐसे नहीं है कि हमारी सोच छोटी है। क्या समझ रहे हैं आप? मैं तो कभी गलत सोचता ही नहीं। अच्छा भाई साहब, फिर मिलेंगे। ख्याल रखियो अपना। बस इतना ही कह सकते हैं आप उसके लिए, ख्याल रखिए यार अपना। ठीक है। बोले भाई साहब बड़ा सोचना चाहिए इंसान को। बढ़िया, ख्याल रखिए यार थोड़ा सा है। क्योंकि क्या हो जाए उसके साथ कुछ नहीं पता, उसका नींव में गड़बड़ है। जादू कैसे पता लगाएंगे? सच का कैसे पता चलाएंगे? तो कहीं पर तो आप इसका विलोम कर दें, कहीं उसका पर्याय ढूंढ लें, पर्यायवाची, कहीं उसको पलट कर दें, यानी उलट कर दें। उल्टा पलटी करके सच जानना है आपको इस किसी भी चीज़ का, तो आप इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, क्या क्या है वही, इधर उलट पलट सारा देखेंगे, तभी तो सच का पता चलेगा। आगे का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का। तो ऐसे इन शब्दों का सच जानना है आपको, तो इनको उलट करो, पलट करो, इनका विलोम ढूंढो, इनका पर्यायवाची ढूंढो, इनका पिक्चर ढूंढो, इनका अर्थ ढूंढो। अगर अर्थ नहीं हुआ तो अनर्थ हो ही जाएगा। अब लोग अर्थ ढूंढते नहीं, तो उनके साथ तो अनर्थ तय है। अर्थ का चक्कर है सारा। अब देखो इसका, इसे पलट करो जरा। दूसरा, जादू माने दूसरा। इसका ये मतलब है, दूसरे का क्या मतलब है? यहां कितने हो गए? 2। और सच 2 नहीं होते, सोच 2 हो सकती हैं, 5। भाई साहब अपनी अपनी सोच है। कभी ऐसा सुना है अपना अपना सच है? अपना अपना क्या हो सकता है? सच कितना होता है? एक ही होता है सच। ठीक, और सच बदलने वाली चीज नहीं है। आधार क्या होना चाहिए जीवन का? सच। और आधार क्या बन गया? सोच। इसीलिए लोगों को इस पर बड़ा भरोसा रहता है। जादू, चमत्कार। भाई साहब वहाँ पे एक बाबा आए, आम का पेड़ था, उसमें नींबू भाई साहब 1 किलो नींबू तो मैं ही तोड़ के लाया आम के पेड़ में। हाँ, उन्होंने यूं करा और भाई साहब आम टूटे, नींबू लगे। भाई साहब तुम, ये तो बात नींबू की है, तुम कहो शकरकंदी लगा दे। ठीक है। अरे भाई साहब उनके हाथ में तो
कि क्या है उनके, किसमें? तो वो नींबू कहाँ है? नींबू कहाँ है वो? हाथ में। तो वो तो यूं तोड़ते हैं, हाथ से ही तोड़ते हैं, इस हाथ से तोड़े और इस हाथ से लगाए। उनके हाथ में सफ़ा है। सफ़ा का मतलब समझ रहे हैं? हाथ सफ़ा, हाथ की सफाई। ये शब्द सुने हैं ना आपने? आपने भी सुना, हाथ में सफ़ा है। सफ़ा, सफाई, अंदाज़ा लग रहा है कुछ? साफ, 2 मिनट में साफ कर देता भाई साहब। नींबू से आम साफ कर दिया उन्होंने, नींबू लगा दिया। ठीक, तो ये किसकी सफाई है? हाथ की सफाई। ठीक, तो जादू में और क्या हो सकता है? हाथ की सफाई। अब हमें ये क्यों पसंद आता है? क्योंकि अपनी नींव तो हिल रही है। तो वो कहेगा तुम्हारी नींव भाई साहब मिनट में चिपका दूंगा मैं, मेरे पास ऐसा तारकोल है, तुम छत पे डालोगे और नींव ठीक हो जाएगी। बोले भाई साहब बाबूजी ऐसी चाहिए थी। हम तो आज तक जिसके पास भी गए सब ने यही कहा नींव ठीक करनी पड़ेगी, ये मकान ऊपर उठाना पड़ेगा। आप मिले हैं पहले जो ये कह रहे हैं कि बिना नींव हिलाए छत पे डालो और नींव पे पहुंचेगा और नींव चिपक जाएगी। आज मिले हैं हमें बाबा जी। तो सबको क्या चाहिए? ऐसा चमत्कार चाहिए कि छत पे डालो और नींव ठीक हो जाए। ठीक, क्यों चाह रहे हैं वो ऐसा? एक तो उसमें इज्जत बची रहती है। ठीक है, किसी से बोले छत पे क्यों डाले आइए, छत पे डालने से ना छत और मजबूत हो जाएगी। वो ये थोड़ी कहेगा नींव खसकी हुई है। तो अपनी जितनी भी गलतियां हैं वो सब छुपी रह जाएंगी। ठीक, और नींव भी ठीक हो जाएगी। ये पॉसिबल है। लेकिन जादू दिखाने वाले जादू दिखा रहे, उस शब्द में ही है दूजा। वो नींव ठीक नहीं होगी, दूजा कुछ दूसरा ठीक होगा। लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रही है? क्या ठीक करनी है? नींव 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 नींव। वो कहेगा दूजा ठीक होगा, दूजा, नींव नहीं, दूसरा कुछ ठीक होगा। उसे तो दूसरा सुनना ही नहीं है। उसे क्या लगेगा? नींव ठीक होगी। नींव ठीक होगी? नहीं होगी, आज तक किसी की भी नहीं हुई है। ठीक, फिर वो जाएगा 15 दिन बाद, बोले नींव तो फिर हिल रही है। बोले तुम नीला तारकोल ले गए थे, पीला वाला लेके जाओ। और दूजा है, ये जादू है। नींव ठीक नहीं होगी, कुछ और ठीक होगा। बोले कुछ और ठीक हुआ? बोले हाँ, छत तो ठीक हो गई थोड़ी सी। फिर जब छत ठीक हो गई तो एक ना एक दिन नींव भी ठीक हो जाएगी। अंदाजा लगा रहा है। क्या लगा रहा है वो? अंदाजा। अंदाजा का जो संबंध है वो किससे है? जादू से। अंदाजे का संबंध सच्चाई से बिल्कुल नहीं है। एक कंपनी है, उसकी टैगलाइन है, जो भी उसमें भर्ती होता है तो उसको कहा जाता है 15 दिन उससे काम लिया ही नहीं जाता। बिल्कुल 15 दिन उसे एक माइंड उसका सेट किया जाता है कि तुम्हें आज के बाद क्या नहीं लगाना? अंदाजा नहीं लगाना है। सच चाहिए चेक करके, बिल्कुल चेक करेंगे आप। अंदाजे से ना लिखेंगे, अंदाजे से ना बोलेंगे, अंदाजे से ना करेंगे। चेक चाहिए एक्यूरेट, 100% एक्यूरेसी चाहिए। और वो अंदाजे से नहीं आ सकती। बोले तुम्हारी सोच तो चाहिए ही नहीं है, तुम अपनी सोच लगा दो यहाँ पे, ये नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ चाहिए, क्या चाहिए यहाँ? सच। और सच मेरा और आपका नहीं होता, वो यूनिवर्सल होता है। कभी ये नहीं सुनोगे भाई साहब ये मेरा सच है, अपना अपना सच है। अपनी अपनी सोच हो सकती है, अपनी अपनी सोच हो सकती है, अपना अपना सच नहीं हो सकता। ठीक, तो वहाँ क्या चाहिए उनको? सच। कि लोग नाम सुने तो फिर उन्हें सोचने की ज़रूरत, जहाँ सच होता है वहाँ सोचने की ज़रूरत
और जहाँ सच नहीं होती, मैं कुछ सोच रहा हूँ यार इसके बारे में, वो सोच ही इसीलिए रहा है क्योंकि वहाँ सच नहीं है। जहाँ सच होता है वहाँ सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। जहाँ सोच खत्म हो जाए वही सच है, और पूरा जीवन सोच से सच तक के सफर के लिए है और कुछ भी नहीं है। सोच लड़ाई करवाता है, सच लड़ाई खत्म करवाता है। जिस दिन सच आ जाएगा पूरी दुनिया में लड़ाई समाप्त हो जाएगी। लड़ाई किस वजह से है सभी जगह? सोच। सोच कैसी है सबकी? अलग अलग, ठीक। आधार ही उसका ये है, इसलिए वो नीचे से लड़खड़ा रहा है। वो कह रहा है तूने नींव डाली थी। बोले मैंने थोड़ी कहा था ये नींव के लिए। बोले तूने कहा था ऐसा, मैंने तो तुझे देख के ऐसा कर लिया था। तो वो दूसरे पर आरोप लगा रहा है। सच में आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत है? मतलब ही नहीं बनता कुछ भी, यहाँ एंडिंग है। तो वहाँ पर है अंदाज़ा नहीं लगाएंगे आप, अपना दिमाग से नहीं सोचेंगे ऐसा कर लेता हूँ वैसा नहीं। आपके माइंड में जो भी कुछ आ रहा है एक पूरा प्रोसेस है, उसको सच तक लेकर आए। यहाँ पर जो प्रस्तुत करें वो सच ही करें आप। आपके सोच नहीं चाहिए, यहाँ क्या चाहिए? सच। सोच रखें अपने पास। सोच को सच में बदलने का एक पूरा प्रोसेस है। लोग, मैं ऐसा सोच रहा था, अरे हमारी भी तो सोच देख लो, अरे हमारे दिमाग में भी तो कुछ विचार आ रहा है। इस सोच को ही बोल देते हैं विचार। विचार और सोच एक ही चीज है। इसी को बोल देते हैं कल्पना। कल्पना, विचार, सोच, इसी को बोल देते हैं थिंकिंग। बोले भाई साहब हमारी भी तो कोई थिंकिंग है। आई थिंक, थिंकिंग, ये सब बिल्कुल स्टार्टिंग की चीजें हैं, रॉ मटेरियल है। ये नींव में चाहिए पत्थर या पक्की ईंट, और ये है रॉ मटेरियल, कच्ची मिट्टी। अभी तो इसकी शेप बनेगी, फिर इसे पकाया जाएगा, तब ये उसके लायक बनेगी। कच्ची मिट्टी को लोग नींव में रख देते हैं। कच्ची मिट्टी पे पूरा घर खड़ा कर दिया, पूरी कच्ची मिट्टी पे अपना पूरा परिवार खड़ा कर दिया। कच्ची मिट्टी को आधार बना करके पूरा बिजनेस खड़ा कर दिया, पूरी टीम खड़ी कर दी, पूरा समाज खड़ा कर दिया, पूरा धर्म खड़ा कर दिया कच्ची मिट्टी पे। अब वो हिलता है, तभी कहते हैं भाई साहब धर्म को ठेस मत पहुंचाइयो। क्यों डर रहे? कच्ची मिट्टी अगर जरा सी ठेस लगी, भर 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 धड़ा। मेरी आस्था को ठेस मत पहुंचाना भाई साहब। आस्था किस पर टिकी हुई है? सोच पर टिकी हुई, सच पर नहीं है। सच को कोई डगमगा सकता है? उसको ठेस कोई पहुंचाना चाहे? उसका ठेस वेस से लेना देना है? सोच का? सोच का है एकदम बदल जाएगी, हल्की सी हवा आई थी कि बदल गई। तो बदल ना जाए ये डर बना रहता है हमेशा। इसीलिए काफी लोग बोलते हैं तू ना दूसरी कंपनी का प्लान मत सुन लिए, देख ना लूं मैं तुझे वहां। क्यों? कच्ची मिट्टी है। पता चला कि बनना था घड़ा, बन गई सुराई है। 2 मिनट लग रहे, और तेरे को ना उसके साथ ना देख लूँ मैं। हाँ, वो जो पड़ोस का है ना वो बंटी, सही लड़का नहीं है बेटा वो। हाँ, उसके साथ नहीं बैठते बेटा। हाँ, क्यों? उसके पापा तेरे पापा के दोस्त हैं ना। तो हम तो 20 साल से जाने हैं उन्हें। जैसा बाप वैसा बेटा, तो कम से कम एक बिगड़ा। तू तो सुधर जा। समझ रहे हैं आप? तो वो पहले से ही उनको बताता है, उनकी सोच को बताता है। तो सोच जो आधार रहेगी वहां गड़बड़ रहेगी। इस आधार को बदलने की जरूरत है। आधार में ही गड़बड़ है तो बाकी तो सब बेकार ही है। अब प्रॉब्लम, हाँ बताइए इसमें क्या समझ में आया? प्रेजेंट जीने की जगह या ठीक करने की जगह? अगर ऐसा जिंदगी आ जाए, 3 तरह की जिंदगी है। एक है कमीशन बेस्ड। बेस्ड माने आधार, सारी अगर आधार ठीक हो जाए तो सब ओके हो जाएगा। अगर 3 दिन में सबका आधार ठीक हो जाए तो बाकी तो सब अपने आप ही है, ठीक है। एक है कमीशन बेस्ड, यानी आधार में लगाओ कमीशन। एक है मिशन, आधार में मिशन। एक है ऑटो मिशन।
तीनों को समझ लो। कमीशन क्या है? आधार है हमारा पैसा, सुख सुविधाएं, भोग विलास। मुझे पैसा मिलेगा तो मैं काम करूंगा, पड़ोसी से फ़ायदा होगा तो बात करूंगा। फ़ायदा, इंडिविजुअल लाभ, ठीक है, यानी फल। फल मिलेगा तो ड्यूटी जाऊंगा। अगर कल को पेपर है स्कूल का, या स्कूल है तो जाऊंगा, संडे है तो वो सुबह उठूंगा, नहीं संडे है तो सुबह उठने का कोई बाट बनता नहीं है। मैं तो सुबह उठता ही इसीलिए भाई साहब, स्कूल जाना हो रहता है। अगर मुझे स्कूल जाना, 3 दिन की छुट्टी है अपना, अब तो ठाठ से उठेंगे 9-10 बजे, ठीक। लेकिन भाई साहब फिर 3 दिन बाद शाम को लगभग 90% लोगों को मंडे अच्छा लगता है या सैटरडे, सैटरडे की शाम या संडे की रात। क्या अच्छा लगता है पता है आपको? सबको क्या चाहिए? क्या चाहिए सब? पानी है क्या? देखिए पानी। किसके चक्कर में है सब? और ये है कि आता नहीं, ये है कि आता नहीं। तो संडे में क्या आता है? आराम, लेकिन मंडे में ये चला जाता है। ये परमानेंट हो सकता है, ये टेम्परेरी नहीं हो सकता। अब ये आएगा कहां से? भीतर से। और अपन ढूंढ रहे कहां से? बाहर से। ये आराम नहीं है, वो कुछ और है, वो कुछ और है, वो जिसे हम आराम समझ रहे हैं। एक होता है, शब्दों को पकड़िए आप, ठीक। हराम का पैसा नहीं लूंगा भाई साहब मैं। इसमें भी क्या जुड़ा हुआ है? इसमें भी बोले यार थोड़ा आराम कर लें। अच्छा इसमें से ये हटा दो तो क्या बचा? बोले आ। और ये दोनों मिल जाएं तो समझ रहे हैं? सब इसकी खोज में है, इसी की खोज में है। अब ये भाई साहब हैं 4 तरह के। ये भाई साहब कितनी तरह के हैं? 4। अब लोग पकड़ लेते हैं पहले वाले को, पहले वाले में कुछ नहीं रखा, चौथे वाले में सब कुछ रखा है। चौथा वाला पहुंचाएगा यहां, ऑटोमेशन। पहला वाला तो यहां पहुंचा देगा ज्यादा से ज्यादा मिशन, पहले वाला यहां पहुंचा देगा। पहला वाला क्या है? पहला वाला है फिजिकल, उसको बोलते हैं 4 राम है ना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जगत से न्यारा। ये वो जो न्यारा है, अलग है, वो है असली चीज, उसको कहा गया आराम आ गया। कब तक के लिए? हमेशा के लिए, ठीक। अब वहां तक दौड़े कौन? वहां तक पहुंचाए कौन? वहां तक पहुंचे कौन? जो जो वो पहुंचा उसे आराम आया। कबीर साहब को आराम कितने दिन के लिए? परमानेंट आया। और टेम्परेरी वाले पहले वालों को किस किस को आया आराम? आता किसी को? पहले वाले को नहीं आता। तो एक राम दशरथ का बेटे का मतलब है वो फिजिकली फॉर्म में है। फिजिकली फॉर्म को आप हो गए, दशरथ जी का बेटा हो गया, रमेश जी का हो गया, दिनेश जी का हो गया, शीला जी का हो गया, वो सब सेम ही है। बच्चा पैदा हुआ फिजिकल है, कोई राम है, रमेश हैं, दिनेश हैं, वो राम ही हैं। उनका नाम किसी ने, कितने बच्चे होंगे जिनके नाम राम है? नहीं है? किनकी?
इसीलिए 3 दिन के लिए बुलाया है ना। ठेस लग के ठोस हो जाएगा। जब तक ठेस लगेगी नहीं ठोस कैसे होगा? ये भी ठीक है, शब्दों को पकड़ने लगे वो आप देखो, ठेस और ठोस। ठुकाई होगी ना तभी तो ठोस होगा। वो नींव में पत्थर ऐसे डाल के और ऐसे चिन दो, उसे दुरमुठ से ठोकना पड़ता है ना, हैं? ठेस देनी पड़ती है उसे, यही है। उसी से तो बसते आए हैं लोग, उसी से बसते आए हैं, उस पर बिल्डिंग बना दी। दूसरा राम है, तो एक तो हो गया फिजिकल फॉर्म, दूसरा राम जो घट घट में बैठा है वो भी सभी के अंदर है, जो बोल रहा है, जो सोच रहा है, जो कल्पनाएं कर रहा है, वो है घट घट में बैठा जो सब कुछ देख रहा है। तीसरा है जगत पसारा। पसारा माने जो भी आप बाहर देख रहे हैं, जो बाहर जो भी चीजें कल्पना हो रखी हैं, वो तीसरा है, उसका पसरा हुआ है। दूसरा जो है, जो आपसे बोल रहा है, प्रश्न कर रहा है, सोच रहा है, ढूंढ रहा है, नाराज हो रहा है, खुश हो रहा है, वो दूसरा है। और एक जो बाहर आपको दिख रहा है वो तीसरा है। अब रह गया चौथा। 3 मैंने बता दिया, एक तो ढूंढ ही लोगे है। एक फिजिकली फॉर्म, इसकी वर्चुअली फॉर्म सबके अंदर है, वर्चुअली फॉर्म। तीसरा हो गया जो बाहर दिखता है आपको, ठीक है। अब रह गया चौथा, इसको ही कहा गया, इसे और रूप, एक और रूप में समझ लें, सब एक ही है। आप अंदर खाने जाएंगे तो सारी चीजें आपको एक जैसी ही दिखाई देंगी। एक है स्थूल, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा कारण, चौथा अकारण। अकारण को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑटो। ठीक। अब ये बताइए, हाइपर क्वेश्चन कर रहा हूं, ये जो संसार है इसके बनने का क्या कारण होगा? हवा चलने का कोई कारण तो होगा, हैं? हाँ जी, सोच लो। नहीं पक्का होगा ये सब, कुछ ना कुछ इसका लेना देना जरूर होगा भाई साहब। या तो कोई चला रहा होगा, या इसने कहीं जाना होगा। हवा ने कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा, कहीं से आ रही है तो जाएगी भी। ये कहाँ से आ रही है हवा? कहीं से आ रही होगी तो कहीं जा रही होगी। कहाँ से आ रही है? जहाँ जा रही है। ठीक, अब कहाँ जा रही है? ठीक, इसके चलने का क्या कारण है? हैं? इस आसमान के ऐसा होने का क्या कारण है? ऊपर लदा पड़ा है, कब गिर जाए पता नहीं है? रात में सो तो डर लगता है, बच्चे पूछते हैं गिर तो ना जाएगा ये है? हाँ बच्चे पूछते हैं ना, ये डर तो गिर ना जाए। ठीक है, तो ये सब क्या है? अकारण। और हम बिना कारण के कहीं जाने वाले नहीं। बिना कारण के तो सुबह भी ना उठे। ठीक, तो कारण क्या है, किस पर आधारित है? लाभ। ठीक, लाभ पर आधारित। तो लाभ का कारण, अब कारण पे कारण, कारण पे कारण, कारण पे कारण, अगर कारण के चक्कर में पड़ गए तो हम तीसरे वाले तक तो पहुंच गए समझो। ये हो गया स्थूल यानी दशरथ का बेटा, ये हो गया सूक्ष्म यानी घट घट में बैठा, ये हो गया जगत पसारा। हम यही सोचते हैं ना, ये हवा चलने का कोई कारण है भाई साहब, आसमान के ऐसा होने का कोई
कारण, कोई तो कारण होगा भाई साहब, कोई ना कोई तो चला रहा होगा इसको, पक्का कोई ना कोई तो होगा भाई साहब, ऐसा नहीं है। कोई शक्ति तो चला रही है, बिल्कुल शक्ति चला रही है, ठीक, कोई शक्ति तो चला ही रही है। शक्ति को शक्ति तो चलाएगी। अच्छा, ये शक्ति है या शक्ति इसको चला रही है? हैं? शक्ति चला रही है किसको? संसार माने क्या? फिजिकल वर्ड दिख रहा है, उसको बोलते हैं हिंदी में शक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी का फ्लो। एनर्जी का फ्लो है, ठीक है। एनर्जी सब जगह है, कण कण में एनर्जी है, ठीक हो गया। पत्ता नहीं हिल सकता, किसकी वजह से? अब दो रास्ते हैं, एनर्जी के बिना या उसकी मर्जी के बिना। हम नीचे नहीं बैठे, क्यों? एनर्जी थोड़ी क्या हो रही थी, ऊपर क्या है? हवा माने एनर्जी, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के बिना कौन सा काम हो सकता है? वर्क एनर्जी से ही हो सकता है। उसकी मर्जी और एनर्जी दो चीज है या एक? हाँ। अब किसकी मर्जी? कौन बताएगा? एनर्जी के बिना या मर्जी के बिना, इसको समझने की जरूरत है। कितने लोग बोल रहे हैं मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता? भाई साहब हैं? क्या नहीं हिल सकता ना मर्जी के बिना? अच्छा अच्छा, किस किस की धारणा बदल रही है कि यार ये खाली गठरी था और हमने सोचा इसमें फल होंगे, गठरी में कुछ और दे गए वो, हमने सोचा सेब होंगे, उसमें तो कुछ और निकल गया। ऐसा किस किस को लग रहा है कि मर्जी के बिना, एनर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता या मर्जी के बिना? एनर्जी के बिना। ये संसार किसी की मर्जी से तो चल ही रहा होगा, किसी की मर्जी से बिना चल रहा हो, किसी की मर्जी के, कोई तो होगा ऐसा जरूर है ना? है कोई ना कोई शक्ति। शक्ति माने एनर्जी, शक्ति तो है ही, ठीक। तो शक्ति की एनर्जी होती है या मर्जी होती है? एनर्जी होती है। तो किसी की मर्जी से तो चल रही होगी वो, है? मर्जी में तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। मर्जी होगी तो फिर हैं? मेरी मर्जी है। अब इसको अब हम इसके एक कदम और आगे, अब तक जो इस प्लेटफॉर्म पर बात नहीं हुई है वो अब यहाँ पर सवाल होने वाला है। अब तक का नहीं हुआ, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और ऐसा अक्सर होता है कि हम जिस लेवल पर होते हैं हर मीटिंग में लेवल अप हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं और कौन ले रहे हैं? पौधे ले रहे हैं। पौधे हमको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन दे रहे हैं। अगर वो हमको ऑक्सीजन देना बंद कर दे तो हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, बात बराबर है कि नहीं? है भाई, वो अपनी ऑक्सीजन अपने पास रख ले, ठीक है? क्या जी? ये भी ऑटोमेशन है। नहीं, हमारी सांसें कोई तो चला रहा होगा भाई साहब, ऐसे कैसे हो जाएगा? हैं? किसी ने गिन के दे रखी हैं, पता है आपको? हैं? सिखाया जाता है, डराया जाता है? गिन के दे रखी हैं, ठीक। और ये समाप्त। अच्छा अच्छा, पौधों को भी गिन के दे रखी होंगी, यही पक्का है भाई साहब? खाली हमारे नंबर थोड़ी है गिन के। क्यों भाई, गिनती होगी तो सबके लिए होगी, ऐसा थोड़ी है कि मतलब कोई पक्षपात कर लेगा कि हमें गिन के दे रहे हैं और उसके उन्हें बिना गिनती के। ये तो गलत बात है। एक पौधा जो है 200 साल तक खड़ा, भाई साहब उसकी तरफ ध्यान ही ना, उसे दे दी बिल्कुल, बोले चल तू ठीक है, हमें गिनती की दे दी, ये तो ठीक बात नहीं है, ठीक।
और अब ये बताइए कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ना, वो ऑक्सीजन ना छोड़ें तो पौधे को नहीं मिलेगी। तो इसमें जो हवा छोड़ रहा है ये कौन छोड़ रहा है? तो ये हवा आ रही है ये, और हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ये किसकी वजह से मिल रही है? पेड़ों की वजह से। और पेड़ों को किसकी वजह से मिल रही? हमारी वजह से मिल रही। तो हमने छोड़ी, उसने पकड़ी, उसने छोड़ी, हमने पकड़ी। तो ये जो हवा चल रही है ये किसकी वजह से चल रही है? इसमें भी अपना भी योगदान है या खाली पौधों का ही पौधों का है? हैं? हैं? अगर पेड़ों का है तो अपना भी है। हम ऑक्सीजन हमें चाहिए अगर, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको भी चाहिए ना। हमें तो खाली O2 चाहिए, उसे तो ज्यादा किस पे, ज्यादा बड़ी चीज किसके पास? अरे उसके पास O2 और हमारे पास CO2। तो बड़ी गाड़ी किसके पास है? हमारे पास है। और हम पौधे की पूजा कर रहे हैं क्योंकि वो हमको O2 दे रहा है। तो पौधे को किसकी पूजा करनी चाहिए सुबह उठते ही? भाई कभी तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई साहब धन्यवाद आते जाते। अच्छा वो झुकता भी, ऐसी बात नहीं है। टहनिया देखा आपने जैसे हवा आती है, आपने ध्यान नहीं दिया इस बात का। तो प्रणाम कर रहा होता है, नमस्कार कर रहा होता है, आपका धन्यवाद, आप CO2 दे रहे हैं हमको। अच्छा उनकी लैंग्वेज अलग है, हमने वो सीखी नहीं, अभी स्कूलों में वो लैंग्वेज चल नहीं रही पेड़ पौधों वाली। ठीक, तो वो सीधे झुक के, हम भी झुकते हैं वो भी झुकता है, बोले बराबर, हाँ ठीक है, और बढ़िया O2 सी मिल रही। बोले हाँ, बोले साहब आपकी CO2, हाँ बोले ठीक मिल रही। अंदर ही अंदर बात हो जाती है। ठीक, सब क्या चल रही है? ऑटोमेशन, ऑटोमेशन चल रहा है, अकारण चल रहा है। ठीक, अच्छा हम इस धरती पर क्यों हैं? क्या कारण हो सकता है? कोई कारण तो होगा। क्या लगता है? अपने अपने कारण बताओ जरा। आपने उस परिवार में जन्म लिया, क्यों लिया? कुछ कारण तो होगा भाई साहब, पक्का है? जिनसे शादी हुई उनसे क्यों हुई? कारण तो होगा पक्का है? क्या कारण हो सकता है हम इस धरती पर हैं? क्या लगता है? कुछ कारण तो होगा, बिना कारण के तो कुछ हो नहीं सकता। कारण नहीं है धरती पे बोझ है? अगर कारण नहीं है तो हाँ। ये बोझ है। भाई सुबह हम अकारण थोड़ी उठ जाएंगे, इससे बढ़िया तो सो। कोई भी बच्चा अकारण उठता है, छोटा बच्चा उठता है, छोटा बच्चा अकारण भी उठ जाता है। वो यहाँ बैठाओ उसको, बोले बेटा बिना कारण के तो जाइए मत कहीं भी, यहाँ जोड़ो वहाँ मिलेगा। तो यहाँ क्यों आया? बोले एम ही। ठीक, बच्चे को उठाओ कि बेटा उठ जा, पापा आज तो संडे है, आज तो कोई कारण है ही नहीं, कारण तो बताओ। ठीक, नानी के यहाँ जाना, बोले एकदम उठ के तैयार, संडे में भी। और अगर संडे है तो जरा किसी बच्चे को उठा के दिखाओ। ठीक, परीक्षा के बाद बच्चे को पढ़ा के दिखाओ। एग्जाम के अगले दिन उसे लेके बैठ जाओ, बेटा जरा किताबें लिया तू। अरे आपको पता नहीं है, सारे टेस्ट हो गए, अब काहे के लिए पढ़ूंगा मैं? कारण चाहिए। कारण से नुकसान है या कारण से? क्या लगता है? हैं? जितने भी टारगेट हैं, अच्छा एक बात, हवा का, पानी का, इनका कोई टारगेट तो होता होगा, बादल का तो टारगेट होता ही होगा। बादल का टारगेट है कि धरती पर बारिश करो। वो कहता है फिर धरती से पानी वहां क्यों ले जा रहा हो? जब बारिश ही करनी है, पानी तो यहीं था, उसे वहां नहीं ले जाना चाहिए था खाम का, है कि नहीं? किसी ने 10 रुपए लिए फिर दे दिए, ये कोई बात हुई क्या? और जब देने ही थे तो लिए क्यों? तो पानी यहाँ से लेके जाता, पानी रखा है उसके पास, यहाँ से लेके गया, फिर बरसा दिया, फिर लेके गया, कोई बात है क्या?
तो ये कारण है या अकारण से चल रहा है सारा, क्या लग रहा है? अच्छा, हमारी ज़िंदगी अकारण, हिंदी में अकारण और इंग्लिश में, किसी को हिंदी में बोलो भाई साहब अकारण से जियो, एकदम परेशान हो जाएगा। और किसी को बोलो ऑटोमेशन लाइफ चाहिए, हाँ भाई साहब, इसका और इसका दोनों का अर्थ क्या है? हिंदी में विरोध में आ जाएगा और इंग्लिश में खुश हो जाएगा। भाई साहब, अगर ऑटोमेशन पर आपकी टीम चलने लग जाए तो, सब लोग आप ऑटोमेशन पे 5 बजे आँख खुलने लग जाए तो, ऑटोमेशन पर आइडियाज़ आने लग जाए तो, ऑटोमेशन पे सारी चीज़ें होने लग जाएं तो, यार ये तो बहुत बढ़िया भाई साहब। अगर अकारण होने लग जाए तो भाई साहब अकारण कैसे हो जाएगा? है, ये सब थोड़ा प्यारा लगता है। समझ रहे? किसी को बोलो भाई साहब हम तो अकारण उठते हैं सुबह, बिना कारण के। हम जो स्कूल में आए हैं हम तो अकारण आए हैं। अकारण क्यों आएंगे? पढ़ने के लिए तो आएंगे। समझ रहे हैं बात को? कारण, कारण ही इसी को कहा गया, इसी का है जगत पसारा, और इसी को बोला गया मोह, इसी को बोला गया माया, इसी को बोला गया छाया, इसी को बोला गया साया। इससे बाहर निकलना आसान, आसान है कि नहीं है? है। किस किस को लग रहा है आसान?